हे गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेसिमल टू एनी बेस कन्वर्ज़न। मतलब बेस 10 से या तो बेस 2 में या फिर बेस 8 में एनी बेस में कन्वर्ज़न हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम ना हमारी प्रॉब्लम को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, व्हाट, हाउ एंड वाई। जब हम व्हाट एंड हाउ की बात करेंगे तो हम वाई की बात नहीं करेंगे, जब हम वाई की बात करेंगे तो व्हाट एंड हाउ को भूल जाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट एंड हाउ। तो हमें फॉर एग्जांपल 694 दिया हुआ है बेस 10 में, हमें उससे बेस 8 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते थे, इसके लिए हम कुछ नहीं करते थे। 694 था, हम उसे 8 से डिवाइड करते थे। 8 8 ज़ा 64, 8 6 ज़ा 48, रिमाइंडर आया 6। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते थे, वापस से 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना है 6। वापस से 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आएगा 2। और वापस 8 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर आएगा 1। तो हम सिमिलर रिवर्स ऑर्डर में इसे यहाँ पर हम प्रिंट करते, छाप देते थे। 1 6 6 2 1, मतलब ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया और ये यहाँ गया। तो इस तरीके से हम करते थे। मैं एक बार फिर से अपनी बात बोलता हूँ। अगर हमें 694 बेस 10, बहुत ध्यान से देखिएगा, को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है बेस 8 में, तो हम क्या करते थे, 694 था हमारा, हम उसे 8 से डिवाइड करते थे। 8 8 ज़ा 64, 5 8 6 ज़ा 48, रिमाइंडर आया 6। 8 10 ज़ा 80, रिमाइंडर आया 6। 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर आया 2। 8 0 टाइम्स, रिमाइंडर है 1। तो हम इसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करते थे, ये बोल देते हैं, लेकिन हम एक्चुअल में क्या करेंगे, हम ये इंटू 10⁻0 है, ये इंटू 10⁻1 है, ये इंटू 10⁻2 है, ये इंटू 10⁻3 है। देख लीजिए आप, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 1000, विच इज़ प्रिटी मच इक्वल टू 1266। वही हमारा यहाँ पे हम ऑक्टल में कन्वर्जन होता था। तो ये हमने देखे व्हाट एंड हाउ। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं वाई की, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देखते हैं। 694 ऑन बेस 10 इज इक्वल टू 1266 ऑन बेस 8। ठीक है, 694 है क्या, 694 है क्या, तो क्या है ये, 6 इंटू 10⁻2 प्लस 9 इंटू 10⁻1 प्लस 4 इंटू 10⁻0। मतलब ये 10 का गुच्छा है, 10 के सीक्वल का। ये 100 का है, 100 के 10⁻के 6 गुच्छे हैं, 10⁻1 के 9 गुच्छे हैं और 10⁻0 के 4 गुच्छे हैं। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं ऑक्टल की। ऑक्टल में क्या होता है, 1 इंटू 8⁻3 प्लस 2 इंटू 8⁻2 प्लस 6 इंटू 8⁻1 प्लस 6 इंटू 8⁻0। ये देखिए, ये 8⁻3 का एक गुच्छा है, ये 8⁻2 का 2 गुच्छे हैं, ये 8⁻1 के 6 गुच्छे हैं और ये 8⁻0 के 6 गुच्छे हैं। ठीक है, अगर हम इसे सम करेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं। ये हो गया 512 आपका, ये हो गया 8 8 ज़ा 64 128, ये हो गया आपका 8 6 ज़ा 48 और ये हो गया आपका 6। तो ये कितना हो जाएगा, 512 प्लस 8 8 16 6 22 की 2 हासिल का 2 4 2 6 2 8 और ये 182, विच इज़ प्रीटी मच इक्वल टू 22496, विच इज़ इक्वल टू 694। अब देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये क्यों है। यहाँ पर 6 10⁻2 के 6 गुच्छे हैं, यहाँ पर 9 इंटू 10⁻1 के 1 है और यहाँ पे 10⁻0 के 4 गुच्छे हैं। सिमिलरली यहाँ पर, अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, अब फिर से देखते हैं एक बार, अब नई अप्रोच के साथ देखेंगे। 694 बेस 10 में 1266 बेस 8 होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, एक बार लास्ट बार हम इसे वापस से कन्वर्ट करेंगे और उससे हम एक नया आउटकम निकालेंगे। 8 से ये हमें पता है कि 86 आता है और 6 रिमाइंडर आता है। ठीक है, इसके बाद ये 10 टाइम्स जाएगा, 6 रिमाइंडर आएगा, ये 1 टाइम जाएगा, 2 रिमाइंडर आएगा, ये 0 टाइम जाएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। अब देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ।
अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 694 की, 694 क्या है, तो 86 इंटू 8 प्लस 6, ठीक है। 86 क्या है, अगर मैं इस स्टेप की बात करूँ, 86 क्या है, 86 है 8 इंटू 10 प्लस 6। अब 10 की बात करूँ तो 10 क्या है, 8 इंटू 1 प्लस 2, ये हमारा रिमाइंडर। और 1 क्या है, 8 इंटू 0 प्लस 1, ठीक है जी, ये हो गया। अब हमें देखिए यहाँ पे 1 की वैल्यू है क्या, 8 इंटू 0 प्लस 1। अब देखिए मैं आपको यहाँ से कुछ विजुअलाइज कराता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ बहुत ध्यान से, ये जो 1 की वैल्यू है ना, 8 इंटू 0 प्लस 1, मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ तो 10 हमारा क्या बन जाएगा, 8 स्क्वायर इंटू 1 प्लस, सॉरी 8 स्क्वायर नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, ये अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो ये इसे इंसर्ट करूँगा तो ये बन जाएगा 8 इंटू 0 प्लस 1, तो ये क्या बनेगा हमारा 8 स्क्वायर डॉट 0 प्लस 8 डॉट 1 प्लस 2, ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है जी। 10 की वैल्यू कितनी आई हमारी, ये आई 8 स्क्वायर डॉट 0 का मतलब क्या हो गया 0, तो ये हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे क्या वैल्यू आई हमारी 8 डॉट 1 प्लस 2, ठीक है। अब जो 10 की वैल्यू है ना 8 डॉट 1 प्लस 2, वो मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा तो ये कितना बन जाएगा 8 स्क्वायर डॉट 1 प्लस 8 डॉट 2 प्लस 6, कितना हो गया ये 8 8 जा 64 प्लस 8 2 जा 64, ये बन गया हमारा ये कि 8 8 जा, इसकी वैल्यू क्या होगी 8 8 जा 64 प्लस 8 2 जा 16 प्लस 6, जो कि होती है 86। तो हमने यहाँ पे 10 की वैल्यू इंसर्ट करें, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8, अगर हम यहाँ पे अब इसकी बात करें, इसकी पर्टिकुलर बात करें, 86 कितना हो गया हमारी इक्वल 8 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू 1 प्लस 8 रेज़ टू दी पावर 1 इंटू 2 प्लस 8 रेज़ टू दी पावर 0 इंटू 6। अब हम ये 86 की वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 86 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 8 ब्रैकेट में, अब यहाँ पे 86 की वैल्यू फिल कर रहा हूँ मैं, 8 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 8 स्क्वायर 8 रेज़ टू दी पावर 1 इंटू 2 प्लस 8 रेज़ टू दी पावर 0 इंटू 6 प्लस 6, जो कि कितने के इक्वल होगा 8 क्यूब डॉट 1 प्लस 8 स्क्वायर डॉट 2 प्लस 8 डॉट 6 प्लस 6, यही तो है हमारा 0। अब देखिए ये वाला आउटपुट ना मैं यहाँ पे आपको विजुअलाइज कराने के लिए यहाँ पर लेके आता हूँ, देखिएगा आप बहुत ध्यान से देखिएगा। हम क्या बोलते थे यहाँ पर 694 क्या है 6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 0, और यही किसके इक्वल होता था, हमने क्या डिस्कस कर रहे थे जब हम एक बार अभी कैलकुलेट कर रहे थे, तो 8 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू 1 प्लस 8 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू 2 प्लस 8 रेज़ टू दी पावर 1 इंटू 6 प्लस 8 रेज़ टू दी पावर 0 इंटू 6, यही तो होता है, यही तो हम वहाँ पुट कर रहे हैं। तो ये था हमारा y, मैं आपको वही दिखाने के लिए इतनी कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि जो हम अब ऐसे समझिए, अब इसे एक बार फाइनली ऐसे समझिए क्या 694 बेस 10 इज इक्वल टू 1266 ऑफ बेस 8 क्यों होता है, क्योंकि 6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 0 इक्वल टू होता है, हमने अभी क्या कैलकुलेट करे थे 8 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 8 टू दी पावर 3 इंटू 1 प्लस 8 टू दी पावर 2 इंटू 2 प्लस 8 टू दी पावर 1 इंटू 6 प्लस 8 टू दी पावर 0 इंटू 6।
तो हम ये कैलकुलेट करने के लिए हमें उसे 8 से डिवाइड करना पड़ा। तो अब हम इसका कोड देखेंगे और फिर हम इस पर और बात करेंगे। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक फ़ंक्शन बना रखा है जो कि इनिशियल वैल्यू उसकी 0 होगी और एक फाइनल वैल्यू रिटर्न करेगा। वो फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर रखा है और इस प्रोग्राम में हमें 2 इनपुट लेने रहेंगे। बेसिकली एक तो हमारा नंबर होगा n = 694 जो कि हम इस केस में हम बात करेंगे, और हमारा किस बेस में कन्वर्ट करना है। तो हमारा यहाँ पे b = 8 था। तो चलिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं। ये हमारे 2 इनपुट ले रखे हैं हमने और ये कन्वर्टेड नंबर में स्टोर हो जाएगा और वो हम प्रिंट कर देंगे। तो हमें सिंपल इस फंक्शन के अंदर हमारा लॉजिक लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, वाइल n > 0, वही हम सिंगल नंबर कैलकुलेट करते थे वो वाला लॉजिक लिख लेते हैं। तो इंट यहाँ पे हम देखते हैं डिजिट, बेसिकली यहाँ से डिजिट निकलेगी n (b). ये देखिए, अब यहाँ पे एक बार और आपको अच्छे से समझाता हूँ। 694 8 से 86 टाइम्स गया 6, तो ये हमारा मॉड्यूलस हो गया, ये हमारी डिजिट हो गई और ये हमारा कोशेंट हो गया। ठीक है, तो हमारी जो डिजिट आई वो हमने यहाँ पे लिख ली और n = n/b कर दिए। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, डिजिट इक्वल टू, अब डिजिट में क्या करना है हमें, पावर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि डिजिट नहीं, यहाँ पे हम लेंगे फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल में फाइनल वैल प्लस डिजिट इंटू 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इनिशियली क्या लेंगे, इंट p = 1 और यहाँ पे p से मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ओहो कुछ गलती हो गई हमसे, इंट यहाँ पे हमने कॉलर नहीं लगाए थे और यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए, तो इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और पावर को हमें इंक्रीज़ करना है, p = p × 10। तो इसे रन करके देख लेते हैं। जावा सी क्या था हमारा, डेसिमल टू एनी, जावा डेसिमल टू एनी, बात करते हैं 694 की और हम 8 में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ गया आउटपुट 1266 जो कि एकदम करेक्ट है। तो ये लॉजिक बहुत छोटा सा था बट इसका कंसेप्ट ना बहुत डीप है, तो मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसीलिए मैंने इतने नंबर ऑफ़ टाइम्स सेम स्टेप रिपीट किया, क्योंकि वो जो एक ट्रिवियल पॉइंट होता है ना वो क्लिक होना चाहिए। तो वो ट्रिवियल पॉइंट क्या था कि हमारी जो फाइनल वैल्यू है उसमें हम डिजिट इंटू जो हमारी पावर 8 है उससे हम इसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे बार बार। तो इनिशियली ये 1 होगा 8⁻⁴, उसके बाद यहाँ पे पावर हमारी वापस इंक्रीज़ हो जाएगी 10 से, फिर हमारी वापस इंक्रीज़ हो जाएगी 10 से, और हम ऐसे प्रिंट करते जाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पे अगर कन्वर्ट करते थे तो हम यहाँ पे कैसे प्रिंट करते थे, 10⁻⁴, फिर यहाँ पे कितना आता था, यहाँ पे अगर हम वापस से बात करें तो ये 10 टाइम्स आता था, रिमाइंडर 6 आता था, तो इसे 10⁻1 से, तो ये पावर इंक्रीज़ होते जाएगी और वो हम हमारे जो डिजिट आएगी उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और उसे ऐड करते जाएंगे और इसका फाइनल आउटपुट 1266 जो कि आएगा वो हम प्रिंट कर देंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम अभी आगे और कन्वर्जन्स देखेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।